नमस्कार, मैं हूं प्रशांत चुरहे। कोरोना का खतरा एक बार फिर तेजी से बढ़ता चला जा रहा है और कोरोना के इस कहर से बचने के लिए मास्क लगाना सबसे ज्यादा जरूरी है। न्यूज 18 भी आप सभी से यही अपील करता है कि आप मास्क जरूर पहनें। बाकायदा इसके लिए हमने एक मुहिम भी शुरू की है, #मास्क पहनो इंडिया। न्यूज 18 आप सभी से अपील करता है कि आप मास्क पहने, क्योंकि कोरोना से इस लड़ाई में इस वक्त ये मास्क ही सबसे बड़ा हथियार है। और कोरोना से जुड़ी एक बेहद अहम खबर इस वक्त की। उत्तर प्रदेश में कोरोना के लगातार बढ़ते मामलों में अब रोकथाम के लिए योगी सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। आज अधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए की गई बैठक के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रविवार को पूरी तरह से पूरे उत्तर प्रदेश में लॉकडाउन का ऐलान किया है। इस दौरान सिर्फ जरूरी सेवाओं को ही छूट मिलेगी। इतना ही नहीं, नियमों का सख्ती से पालन तय करने के लिए भी एक बड़ा और कड़ा फैसला किया गया है। पहली बार मास्क के बगैर पकड़े जाने पर 1000 रुपए जुर्माना उत्तर प्रदेश में होगा। अगर बगैर मास्क के दोबारा पकड़े गए तो यह जुर्माना 10 गुना बढ़ जाएगा, यानी 10,000 रुपए जुर्माना देना पड़ेगा। लगातार एक के बाद एक सख्त कदम उठाने की कोशिश हो रही, क्योंकि कोरोना के मामले उत्तर प्रदेश में भी तेजी से बढ़ते चले जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश में कोरोना के बढ़ रहे मामलों को देखते हुए योगी सरकार ने 2 लाख रेमडेसिविर इंजेक्शन के ऑर्डर दिए हैं। प्रदेश के सभी जिलों में इस इंजेक्शन की सप्लाई भी सुनिश्चित करने के लिए सरकार इंजेक्शन मंगाने की बात कह रही है, और ताकि कोरोना मरीजों को तुरंत उपचार मिल सके। लखनऊ में लगातार एक के बाद एक कई और बड़े फैसले बैठकर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कर रहे हैं, और यह तब बेहद अहम है जब वो खुद कोरोना पॉजिटिव हैं, लेकिन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अधिकारियों से चर्चा कर रहे हैं, हालात पर नजर बनाए हुए हैं और एक के बाद एक कई बड़े और कड़े फैसले कर रहे हैं। और इसी कड़ी में यह फैसला भी कि अब रेमडेसिविर इंजेक्शन भी मंगवाया गया है, ताकि कोरोना मरीजों को वक्त पर उपचार मिल सके। इसके साथ ही साथ सख्ती भी बढ़ती जा रही है। रविवार को पूरे उत्तर प्रदेश में लॉकडाउन जैसी सख्त पाबंदी होगी, यानी ग्रामीण इलाका हो या फिर शहरी इलाका, पूरी तरह से बंदी का ऐलान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया है। साथ ही साथ बगैर मास्क के निकलने पर अब सख्ती होगी, जुर्माना होगा। अजीत सिंह हमारे सहयोगी इस वक्त फोनलाइन पर मौजूद हैं। अजीत, बड़ा फैसला रेमडेसिविर इंजेक्शन भी मंगवाने का किया गया है। क्या इस बात का एहसास उत्तर प्रदेश सरकार को है कि आगे आंकड़े और ज्यादा बढ़ सकते हैं, इसलिए पहले से ही तैयारी कर लेना बहुत जरूरी है? देखिए, बिल्कुल इस बात को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समझते हैं प्रशांत, लिहाजा इसीलिए आज सुबह से देखिए उन्होंने कई बड़े फैसले लिए हो, चाहे अस्पतालों में 4000 बेड बढ़ाने का हो, या फिर रविवार को जो लॉकडाउन है उसकी बात हो, या फिर मास्क ना लगाने पर 1000 से 10,000 का जुर्माना हो। पीएम समझते हैं कि सबसे ज्यादा आवश्यकता अगर किसी चीज की इस वक्त है तो इस इंजेक्शन की है, जो रेमडेसिविर इंजेक्शन है। इसके लिए 2 लाख इंजेक्शन का ऑर्डर दिया गया, और इसके पहले भी 25,000 इंजेक्शन स्टेट प्लेन भेजकर मुख्यमंत्री ने मंगाया था और सभी जिलों को भेजा था। लेकिन इसकी आवश्यकता ज्यादा पड़ रही है, क्योंकि ऑक्सीजन की कमी होने पर इंजेक्शन लगाया जाता है। लिहाजा 2 लाख इंजेक्शन का ऑर्डर उत्तर प्रदेश सरकार ने दिया उसी कंपनी को, और अगले 24 घंटे में यूपी के सभी उन जो कोविड हॉस्पिटल है वहां इंजेक्शन उपलब्ध होगा, जिससे जो लोग जिंदगी और मौत के बीच लड़ाई लड़ रहे हैं उन्हें बचाया जा सके। और इसी का हिस्सा है जो मुख्यमंत्री ने 4000 बेड अलग से बनाने का जो केजीएमयू है बलरामपुर हॉस्पिटल है वहां आदेश दिया, और इसके अलावा 1000 का नया बेड का नया कोविड हॉस्पिटल बन रहा है। तो इसलिए इस इंजेक्शन का ऑर्डर दिया गया, और सरकार के 2 मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री जयप्रताप सिंह और चिकित्सा शिक्षा मंत्री सुरेश खन्ना, दोनों लोगों को मुख्यमंत्री ने बाकायदा लगाया है। इंजेक्शन आएगा क्रमवार, क्रमशः जिन जिलों में जिस हिसाब से केसेज हैं उस हिसाब से इंजेक्शन वहां भेजा जाएगा, जिससे जो लोग एडमिट है उन्हें इंजेक्शन लगाया जा सके। प्रशांत, और ये एक बड़ा फैसला भी है, क्योंकि भविष्य में ये आंकड़ा बढ़ सकता है। इसकी आशंका के मद्देनजर ये कदम। एक और बड़ी खबर, इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हालात का जायजा लिया है और ऑक्सीजन सप्लाई को लेकर पूरी परिस्थितियों की समीक्षा की है। और ऑक्सीजन सप्लाई को लेकर के ये बेहद अहम बैठक, ताकि अगर भविष्य में और ज्यादा जरूरत पड़ रही है तो उसकी आपूर्ति कैसे हो सके। वरिष्ठ अधिकारियों के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह समीक्षा बैठक की है। ऑक्सीजन की डिमांड लगातार बढ़ती चली जा रही है। विक्रांत यादव हमारे सहयोगी फोन लाइन पर मौजूद हैं। विक्रांत, इस बैठक में क्या किसी तरह का कोई फैसला लिया गया है, क्योंकि शिकायतें कई जगह से आ रही थी कि ऑक्सीजन की और ज्यादा जरूरत है?
देखिए, पीएम ने जो समीक्षा बैठक की उसमें 2-3 चीजों पर खास ध्यान रखने के लिए कहा गया है कि राज्य सरकारों के बीच और जो विभिन्न केंद्रीय मंत्रालय है उनके बीच में एक बेहतर सिनर्जी होनी बहुत जरूरी है और देश में अभी पर्याप्त मेडिकल है, ऑक्सीजन जो चाहिए उसकी पर्याप्त व्यवस्था है, उसको अगले 15 दिनों में और ज्यादा बेहतर कर दिया जाएगा। और ये भी कहा गया है कि जो अगले 15 दिनों में जो ज्यादातर राज्य जिनमें ज्यादा गंभीर रूप लिया हुआ है कोरोना, उसके बारे में समीक्षा की गई और अगले 15 दिनों की रूपरेखा तैयार कर ली गई है। ये भी बताया गया प्रधानमंत्री को इस बैठक में कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार लगातार जो आने वाले समय की प्रोजेक्टेड डिमांड है उसको लेकर के आपस में चर्चा कर रही हैं और 20 से 25-30 अप्रैल तक का पर्याप्त कोशिश ये जो स्टेट्स है उनकी तरफ से डाटा पहुंचा दिया गया है और करीब करीब ये कहा गया है कि 30 अप्रैल तक के बारे में योजना बना ली गई है और राज्यों के बीच बेहतर सिनर्जी रहे, क्योंकि कुछ ऐसे राज्य हैं जहां पर ऑक्सीजन ज्यादा पर्याप्त बनती है लेकिन कुछ ऐसे राज्य हैं जहां पर ऑक्सीजन का निर्माण नहीं हो पाता, तो वहां पर जरूरत के हिसाब से भेजी जा सके। इन सब चीजों पर इस बैठक में चर्चा हुई। बेहद अहम बैठक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑक्सीजन को लेकर की है। लखनऊ में कोरोना के कहर के बीच रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एक बड़ी पहल की है। न्यूज 18 के अमिताभ सिन्हा की खबर है कि राजनाथ सिंह के निर्देश पर आज लखनऊ पहुंच रही है डीआरडीओ की टीम। 600 बेड का कोविड अस्पताल तैयार करेगी। इसके अलावा 2 और जगहों पर डीआरडीओ की टीम करीब 300 बेड के कोविड अस्पताल तैयार करने वाली है। खबर है कि अगले कुछ दिनों में ही इन अस्पतालों को तैयार करने के लिए मिशन मोड पर काम किया जाएगा। संदीप बोल हमारे सहयोगी इस वक्त हमसे सीधे जुड़ रहे हैं। संदीप, डीआरडीओ अगर इस तरीके से काम करे तो कितने दिनों में ये अस्पताल बनकर तैयार होंगे? किस तरह के निर्देश उन्हें रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की ओर से मिले? देखिए प्रशांत, जिस तरीके से रक्षा मंत्री लगातार जो है नज़र बनाए हुए हैं और उन्होंने एक बाकायदा एक टीम जो है लखनऊ भी भेजी है जो कि ये देखेगी कहाँ कहाँ किस किस जगह जो है 2 अस्पताल बनाए जाने, 2 अलग अलग कोविड हॉस्पिटल बनाने हैं डीआरडीओ को लखनऊ में। और बताया जा रहा है कि 500 से 600 बेड का ये अस्पताल होगा। इस वक्त हम लोग जहाँ पर मौजूद है ये दिल्ली एयरपोर्ट के बेहद नज़दीक सरदार वल्लभ भाई पटेल कोविड हॉस्पिटल का नज़ारा है। ये हॉस्पिटल जो है फरवरी में बंद कर दिया गया था क्योंकि उस हिसाब से जो है लोग यहाँ आने बंद हो गए थे, संक्रमित जो है जितने भी जो मरीज है वो आने बंद हो गए थे, मामले कम हो रहे थे। लेकिन जिस तरीके से लगातार जो है मामले बढ़ रहे हैं, अब 500 बेड जो है यहाँ पे तैयार किए जा रहे हैं। 500 बेड जो है इस जगह पे तैयार हो रहे हैं। आप देख सकते हैं काम ज़ोरों से चल रहा है। ये पूरा का पूरा जो एक एरिया है ये जो है 500 बेड का पूरा एरिया है। दूर तक आप देख सकते हैं कि लगातार जो है यहाँ पे चीज़ें दुरुस्त की जा रही हैं। ये जितने भी वेंटिलेटर्स आप देख सकते हैं, वेंटिलेटर्स यहाँ पे मौजूद हैं और कोशिश यही की जा रही है कि 1 हफ्ते के अंदर अंदर जो है इस पूरे अस्पताल को दोबारा से तैयार कर दिया जाए, क्योंकि लगातार मामले बढ़ रहे हैं। ऐसे में इलाज के लिए कोई भी जो दिल्ली का वासी है या और कोई भी जो है उसको तरसना ना पड़े। और यही वजह है कि डीआरडीओ को ये काम सौंपा है कि उस अस्पताल को फिर से दोबारा से शुरू करे, जो कि पिछले साल जो है डीआरडीओ ने तैयार किया था। 1000 बेड का पिछले साल अस्पताल तैयार किया गया था जिसमें 3000 से ज़्यादा जो मरीज हैं उनका इलाज भी किया गया था। और यहाँ पे सिर्फ ऐसा नहीं है कि आर्म फोर्सेस के लोग ही होंगे या ये आम लोगों के लिए भी है। अगर आम शहरी जो है अगर इन्फेक्टेड होता है, उसकी तबीयत खराब होती है तो यहाँ पे उनको इलाज होता है। आप देख सकते हैं सामने ये वेंटिलेटर है। वेंटिलेटर जो है बिल्कुल तैयार यहाँ पे रखे गए हैं और धीरे धीरे जो है काम जो है वो तेज़ी पर है। अगर हम लोग कैमरामैन को कहूँगा कि थोड़ा सा आगे दूसरे रूम में अगर दिखाएं तो ये एक वार्ड का एक सेक्शन है, ये दूसरे वार्ड का दूसरा सेक्शन है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे लगातार जो है अधिकारी जो है वो जायज़ा ले रहे हैं। डीआरडीओ के अधिकारी हैं वो भी लगातार जायज़ा ले रहे हैं। सेना के अधिकारी वो लोग जायज़ा ले रहे हैं कि आखिर जल्द से जल्द जो है इस पूरे उसको दुरुस्त कर दिया जाए और एक बार फिर से जो है इस हॉस्पिटल को शुरू किया जा सके। एक और सेक्शन जो है इसमें आप देख सकते हैं कि कितने सारे पोर्टेबल जो इंस्ट्रूमेंट है वो सब रखे हुए हैं। तो लगातार काम यहाँ पे जारी है और उम्मीद यही जताई जा रही है कि 1 हफ्ते के अंदर अंदर ये कोविड हॉस्पिटल जो है बनकर तैयार हो जाएगा। 500 बेडेड ये हॉस्पिटल है जिसमें कि 500 लोग जो है लगातार उनको जो है पूरी तरीके से वेंटिलेटर और ऑक्सीजन की यहाँ पे सुविधा मुहैया कराई जाएगी, क्योंकि ये आंकड़े और बढ़ सकते हैं और इसीलिए पहले से तैयारी की जा रही है। उधर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज कोरोना पर एक बड़ी समीक्षा बैठक की है और लखनऊ में 1000 बेड का कोविड अस्पताल बनाने का ऐलान किया है। योगी ने सरकारी और प्राइवेट अस्पतालों में कोरोना टेस्ट बढ़ाने के भी निर्देश दिए हैं। बैठक में सरकारी अस्पतालों में ओपीडी बंद करने का आदेश दिया गया है।
मुख्यमंत्री के साथ साथ बैठक में टीम 11 के सदस्यों के साथ जिलाधिकारी और सीएमओ भी शामिल हुए हैं। मुख्यमंत्री ने होम आइसोलेशन में रहते हुए मरीजों पर ज्यादा से ज्यादा ध्यान रखने के भी निर्देश दिए हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने भी देश में कोरोना के लगातार बढ़ते मामलों पर चिंता जाहिर की है। हालांकि उन्होंने कोरोना के खिलाफ जंग में सरकार की तैयारियां पहले से और ज्यादा पुख्ता होने का दावा किया। उन्होंने कोरोना के बढ़ते मामलों पर नकेल लगाने के लिए भी उपायों पर चर्चा की और एम्स में एक बेहद अहम बैठक की है। उन्होंने कोरोना के नए वेरिएंट को मामलों में तेजी की एक बेहद अहम वजह बताया। कोरोना पर बैठक के बाद डॉक्टर हर्षवर्धन ने पीपीई किट पहनकर एम्स के ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कोरोना मरीजों से मुलाकात की, उनका हालचाल जाना, यह भी जानने की कोशिश की कि क्या उन्हें किसी और चीज की तकलीफ हो रही है ताकि उसमें सुधार किया जाए, व्यवस्था को बेहतर किया जाए। कोविड से रिलेटेड जो लड़ाई है उसकी फैसिलिटीज़ को और रैंप अप करना है, उसकी भी सारी की सारी तैयारियां करेंगे। फिर से लोगों से मेरी अपील है कि जो हमारी बेसिक स्ट्रैटेजी थी, टेस्टिंग, ट्रैकिंग, ट्रीटिंग, इसको हमको नहीं भूलना है। मुझे खुशी है कि कल भी देश में लगभग 15 लाख टेस्ट हुए हैं। एक लैब से शुरू हुई यात्रा वो 2000 और 458 लैब्स तक पहुंच गई है। बार बार एक ही बात प्रधानमंत्री जी से लेकर और सभी लोग दोहरा रहे हैं कि कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर को किसी भी कीमत पर हम ना भूलें। इस समय भी जब कोविड के मामले थोड़ा ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रहे हैं, हम निश्चित रूप से इस सर्ज को भी और इसके कारण पैदा हुए चैलेंजेस को भी ओवरकम करने में सफल होंगे। एक तरफ वैक्सीनेशन की प्रक्रिया बहुत ही सुचारू रूप से कोविन प्लेटफॉर्म के माध्यम से सीमलेस तरीके से देश में चल रही है। आज सवेरे की अगर मैंने डाटा देखा तो 11 करोड़ 73 लाख के ऊपर जो है डोजेस जो है देश में लोगों को दे दी गई थी। एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, कुंभ में कोरोना का कहर एक बार फिर बढ़ता दिखाई दे रहा है। 17 संत कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। निरंजनी अखाड़े के ये सभी संत हैं जिन्होंने अपना टेस्ट करवाया और अब इन्हें क्वारंटीन किया गया है, जो कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। कुंभ को समय से पहले खत्म करने की बात और ऐलान खुद निरंजनी अखाड़े ने भी किया था और उन्होंने इसे महसूस किया था कि अब कोरोना का प्रकोप कुंभ में भी देखा जा रहा है। कई संत और श्रद्धालु इसकी चपेट में आ रहे हैं। ऐसे में 17 और संत कोरोना की चपेट में आए। निरंजनी अखाड़े के 17 संत हैं। भारती सकलानी हमारी सहयोगी फोन लाइन पर मौजूद हैं। भारती, 17 और संत, लेकिन ये सभी निरंजनी अखाड़े के हैं, उस अखाड़े के जिसने कोरोना की वजह से कुंभ को जल्द खत्म करने का भी ऐलान किया था। क्या और ताजा अपडेट मिल पा रही है? देखिए, सबसे बड़ा जो अपडेट है, जो सचिव है महंत रविंद्रपुरी, वो खुद कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं और उन्होंने खुद को ही निरंजनी अखाड़े में आइसोलेट कर लिया। ये सबसे बड़ा अपडेट न्यूज़ 18 बता रहा है। उन्होंने खुद इस बात की पुष्टि की है। उन्हीं की तरफ से कल इस बात का ऐलान किया गया था कि मेले की समाप्ति वो लोग कर रहे हैं। घोषणा उन्होंने की थी कि 17 तारीख को मेला समाप्त कर देंगे। अब वो खुद कोरोना पॉजिटिव यहाँ पर आ गए। लेकिन इसमें सबसे बड़ा लूप होल जो देखने को मिल रहा है वो ये है कि यहाँ पर मैं इस वक्त मौजूद हूँ निरंजनी अखाड़े में और यहाँ पर अभी तक नहीं पहुंची है स्वास्थ्य विभाग की टीम इस इलाके को आइसोलेट करने के लिए, जो कि सबसे बड़ा लूप होल कहा जाएगा। अगर आपको पता है एक भी व्यक्ति, एक भी संत यहाँ पर कोरोना पॉजिटिव आ रहा है तो आपको सबसे पहले तो यहाँ पर सैनिटाइजेशन की व्यवस्था की जानी चाहिए। उसके बाद इस पूरे इलाके को कंटेनमेंट जोन में तब्दील करना चाहिए। लेकिन अभी तक यहाँ पर ऐसा नहीं देखने को मिल रहा है कि यहाँ पर कोई पहुंचा हो या सैनिटाइजेशन की प्रक्रिया यहाँ पर की जा रही हो। सभी जो संत है उनको अखाड़े के अंदर ही, अखाड़े में ही आइसोलेट किया जा रहा है। और ये बेहद अहम भी है। लेकिन एक बड़ी खबर आ रही है उत्तराखंड के हरिद्वार में ही जो महाकुंभ चल रहा है, कोरोना के मामले यहां लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं। निरंजनी और आनंद अखाड़े ने 17 अप्रैल को कुंभ के समापन का ऐलान किया है। इस पर निर्मोही, निर्वाणी और दिगंबर अखाड़े के संत नाराज हो गए हैं। इतना ही नहीं, कुंभ के समापन के ऐलान करने वाले संतों से माफी की भी उन्होंने अपील की है। अखाड़ा परिषद से बाहर करने तक का अल्टीमेटम उन्हें दे दिया गया है। वहीं अखाड़ों के बीच मचे घमासान के बीच उत्तराखंड के मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने आज बेहद अहम बैठक बुलाई है और इस पर अहम फैसला कैबिनेट में भी हो सकता है।
कोई समय हरिद्वार की स्थिति है अच्छी नहीं है। मैं समझता हूँ हमारे अखाड़े में जितने भी अखाड़े, जितने संत महात्मा जहाँ जहाँ कैंप लगे हैं, जितने महात्मा देखे गए, भगत देखे गए, सभी जो है कोरोना के पेशेंट है। इसीलिए हमने एक निर्णय लिया कि हम जो है 17 अप्रैल को ये जो मेले का समापन हम कर दें। और बाकी यही जो 27 का जो स्नान, 27 के स्नान भी जितने महात्मा हमारे अखाड़े के अंदर होंगे वो अपना स्नान करें और वापस आ जाएंगे। जितने भी संत हमारे अखाड़े के संत है, महंत है, भक्त है, मैंने सबसे हाथ जोड़ के निवेदन किया हुआ है कि आप तुरंत जो है हरिद्वार को खाली कीजिए, अपने अपने स्थानों की आप निकल जाइए। आपकी भी सुरक्षा इसी में, हमारी भी सुरक्षा इसी में है। और अब हरिद्वार में ज़्यादा भीड़ लगाना उचित नहीं है, इसीलिए हमने ये, क्योंकि हमारे अखाड़े के भी महात्मा काफ़ी लोग बीमार है, हमारे स्टाफ लोग बहुत बीमार, इसलिए हमने ये निर्णय लिया। श्री महंतों ने, हम दोनों आचार्यों ने बैठ करके यह तय किया कि हम इस कुंभ के, इस 2021 महाकुंभ का जो काल है, उस काल की विषम परिस्थिति को देखते हुए 17 तारीख को हम अपनी छावनी को विराम देंगे। 17 के बाद कोई भी बड़ा कार्यक्रम हमारे शिविर में, हमारे अखाड़े में नहीं होंगे। जो अब ये निकाला है, चाहे निरंजनी अखाड़ा हो, चाहे बिना सम्मति के आपने घोषणा कर रहे हैं, आप बयान कर रहे हैं टीवी में, तो आप लोगों के साथ हम लोग का संबंध रहना मुश्किल हो जाएगा। मुश्किल नहीं, खत्म। एक चीज कि आप लोग इस पर माफी मांगिए, 13 अखाड़े के बैठा करके माफी मांगिए कि यह कार्य हम लोग गलत किए। कुंभ भी अब कोरोना की चपेट में, लेकिन कोरोना से ही जुड़ी बड़ी खबर इस वक्त की। कोरोना ने अब तक के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। लगातार दूसरे दिन कोरोना के मामले 2 लाख के पार पहुंचे हैं। पिछले 24 घंटे में कोरोना के नए केस 2,17,000 से भी ज्यादा हो गए, जो कि अब तक का सबसे बड़ा आंकड़ा है। वहीं 24 घंटे में कोरोना की वजह से 1,185 लोगों की जान भी चली गई है। लगातार ये मामले बढ़ते चले जा रहे हैं, लेकिन देश में जितने मामले आ रहे हैं, सबसे बड़ा आंकड़ा महाराष्ट्र से निकल कर आ रहा है। आशीष दीक्षित हमारे सहयोगी मुंबई से सीधे जुड़ रहे हैं। आशीष, मुख्यमंत्री एक बेहद अहम बैठक भी आज शाम करने वाले हैं। क्या मामले बढ़ते चले जा रहे हैं? कोई और ज्यादा सख्ती बढ़ाई जा सकती है, इसके संकेत? जी, साफ तौर पर आपको बताना चाहेंगे प्रशांत कि कल करीब 61,000 मामले जो हैं अकेले महाराष्ट्र में सामने आए हैं। वहीं पर मुंबई की अगर बात की जाए तो मुंबई में 8,201 मामले सामने आए, जिसमें से 50 लोगों की मौत हुई है। सख्त नियम बनाए गए हैं। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, बैरिकेडिंग करके पुलिस हर गाड़ियों की चेकिंग कर रही है। अगर कोई ज़रूरी काम से कोई नहीं जा रहा है, अगर कोई बेवजह बाहर घूम रहा है तो उस पर कार्रवाई भी हो रही है। इसी के चलते मुंबई शहर में बेड्स को लेकर भी काफ़ी कमी सामने आ रही है। कई लोगों की शिकायत है कि मुंबई शहर में बेड्स नहीं अवेलेबल हो रहे हैं, जिसके बाद आज मुख्यमंत्री मुंबई के अधिकारियों के साथ मुंबई के दोनों जो गार्डियन मिनिस्टर हैं, असलम शेख हैं, आदित्य ठाकरे हैं, और मुंबई की मेयर किशोरी पेडनेकर, इनके साथ एक बेहद अहम ऐसी 4 बजे बैठक करेंगे, जिसमें ये जायज़ा लिया जाएगा कि मुंबई के अस्पतालों में बेड्स कैसे बढ़ाए जाए, साथ ही ऑक्सीजन की जो कमी सामने आ रही है उसे किस तरीके से पूरी की जाए। जी, कोरोना कर्फ्यू लगा दिया गया है आज दूसरा दिन, लेकिन कुछ ऐसी हालात दिल्ली में भी, और दिल्ली में आज रात 10 बजे से वीकेंड कर्फ्यू लागू हो जाएगा। सोमवार सुबह 6 बजे तक की कर्फ्यू चलता रहेगा, और इसके लिए दिल्ली सरकार की तरफ से कई निर्देश भी दिए गए हैं। दिल्ली सरकार ने शनिवार और रविवार को सिर्फ जरूरी सेवाओं को छोड़कर बाजार बंद रखने का निर्देश दिया है। ऐसे में दुकानदारों की चिंता बढ़ती चली जा रही है। दुकानदारों का कहना है कि इस साल किसी तरह से जैसे तैसे उनका कारोबार पटरी पर आता हुआ दिखाई दे रहा था, लेकिन फिर एक बार इस तरह की पाबंदी लगी तो उनकी रोजी रोटी पर मार पड़ना तय है। वहीं दिल्ली पुलिस कमिश्नर ने भी साफ कर दिया है कि वीकेंड कर्फ्यू के दौरान नियमों की अनदेखी करने वालों को गिरफ्तार भी किया जा सकता है। दिल्ली पुलिस बहुत सख्ती से इस चीज को इन्फोर्स करेगी, और हमारे पुलिस पर्सनल पूरे दिल्ली में पिकेट्स और पेट्रोलिंग लगा रहेगा। कोई भी आदमी अपने घर से निकलेगा, किसी न किसी पिकेट या पेट्रोलिंग पार्टी से उसका मुकाबला होगा, और उस समय जब तक वो ये नहीं साबित कर देता कि वो एसेंशियल सर्विसेज के लिए या एसेंशियल गुड्स के लिए वो जा रहा है, तब तक उसको जाने नहीं दिया जाएगा। और ऐसे में वायलेशन के लिए उसे अरेस्ट भी किया जा सकता है, केस भी रजिस्टर किया जाएगा।
वीकेंड में अक्सर जो लोग निकलते हैं वो अपने एंटरटेनमेंट के लिए या दूसरी एक्टिविटीज़ के लिए निकलते हैं, जो कि कर्टेल की जा सकती है, जो कि जिसके ऊपर अंकुश लगाया जा सकता है। उससे बहुत ज़्यादा लोगों को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। कोरोना पर दिल्ली सरकार की सख्ती। आज से राजधानी में वीकेंड कर्फ्यू। शनिवार रविवार को बंद रहेगी दिल्ली। देश की राजधानी दिल्ली में कोरोना की वजह से हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। सरकार के प्रयासों पर लोगों की लापरवाही इस कदर भारी पड़ रही है कि अब वायरस की बेकाबू हो चुकी रफ्तार को थामना किसी चुनौती से कम नहीं है। यही वजह है कि आज रात 10 बजे से दिल्ली में वीकेंड कर्फ्यू की शुरुआत हो रही है। ये कर्फ्यू सोमवार सुबह 6 बजे तक जारी रहेगा। स्थिति जैसे हम देख रहे हैं, रोज़ केसेस बढ़ते जा रहे हैं। इस स्थिति को कंट्रोल करने के लिए दिल्ली सरकार ने कुछ निर्णय लिए हैं। आज एलजी साहब के साथ मीटिंग हुई थी और सब ने मिलके ये निर्णय लिए हैं कि वीकेंड के ऊपर कर्फ्यू दिल्ली के अंदर लगाया जाएगा। इसका कारण ये है कि लगभग हफ्ते के दौरान, वर्किंग डेज़ के दौरान आदमी को अपनी कमाई करने के लिए जाना होता है, आदमी को अपने काम पे जाना होता है। लेकिन वीकेंड में अक्सर जो लोग निकलते हैं वो अपने एंटरटेनमेंट के लिए या दूसरी एक्टिविटीज़ के लिए निकलते हैं, जो कि कर्टेल की जा सकती है, जो कि जिसके ऊपर अंकुश लगाया जा सकता है। उससे बहुत ज़्यादा लोगों को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसीलिए चेन तोड़ने के लिए वीकेंड के ऊपर, ताकि लोग ज़्यादा संपर्क में ना आए, वीकेंड के ऊपर कर्फ्यू लगाया जा रहा है। दरअसल दिल्ली में कोरोना की चेन तोड़ना कितना जरूरी हो गया है, इस बात को समझना जरूरी है। दिल्ली में एक दिन में कोरोना के 16,699 मामले सामने आए हैं। एक ही दिन में दिल्ली में 112 लोगों की कोरोना से मौत हो चुकी है। दिल्ली में पॉजिटिविटी रेट 20.22% है। दिल्ली में 8,661 कंटेनमेंट जोन है, जबकि दिल्ली पुलिस के 388 जवानों को भी कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। अभी जो है हम लोग ये एसेस कर रहे हैं कि हमें और क्या क्या चीज़ें हम लोग और एडवांस में भी स्ट्रेंथन कर सकते हैं। वही आज की हमारी इस एम्स की विजिट का लक्ष्य है। सारे डॉक्टर्स की जो भी उन्होंने अपने अपने डिपार्टमेंट में अभी क्या स्थिति है, कितने मरीज़ हैं, कितने वेट कर रहे हैं, कितनी जगह बाकी है, ये सारी चीज़ें उन्होंने बताई हैं और हमने अपनी बात उन्हें कही है। दरअसल सरकार उस भीड़ को बाहर निकलने से रोकना चाहती है, जो इस डराने वाले समय में भी वीकेंड पर बाहर निकल रहे थे। यही वजह है कि शनिवार और रविवार के लिए दिल्ली सरकार ने सख्ती दिखाते हुए नई गाइडलाइन तैयार की है, जिसके मुताबिक अगर किसी की शादी का कार्यक्रम पहले से तय हुआ है तो उसे कर्फ्यू का पास दिया जाएगा। मॉल, जिम, स्पा और ऑडिटोरियम बंद रहेंगे। रेस्टोरेंट में बैठकर खाना खाने पर पाबंदी है। रेस्टोरेंट से खाना पैक कराकर ले जा सकते हैं। रेस्टोरेंट केवल होम डिलीवरी कर सकेंगे। साप्ताहिक बाजार बारी बारी से खुलेंगे। सिनेमा हॉल की क्षमता 30% रहेगी। 30 अप्रैल तक दिल्ली का चिड़ियाघर भी हर वीकेंड पर बंद रहेगा। कंटेनमेंट बोर्ड के इलाकों में एक जोन में सिर्फ एक वीकली मार्केट ही खुलेगी। हालांकि दिल्ली के बाजारों में लगी हुई ये पाबंदी बहुत लोगों को रास नहीं आ रही है। इससे अच्छा और भी तरीके हो सकते हैं, जैसे वैक्सीनेशन ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लगे और हॉस्पिटल्स अच्छे हों, क्योंकि एक जो फ्लो बना हुआ है मार्केट्स में लोगों का आने का, वो फिर से टूटेगा। दैट मीन्स बिजनेसेस बहुत इम्पैक्ट करेंगे। मॉल्स को बंद करने का फैसला अलग बात है, क्योंकि वहाँ पे सारी हवा बंद रहती है। ये तो ओपन एयर मार्केट है, यहाँ तो सारी हवा खुली रहती है, कोई एक दूसरे को कॉन्टामिनेट नहीं कर सकता है। तो मार्केट्स को खुला रखें तो ज़्यादा बेहतर है। वी डोंट अंडरस्टैंड कि ये स्टेप मदरली ट्रीटमेंट स्पास के साथ क्यों है, जबकि सैलून और स्पा में इंटरेक्शन क्लाइंट का सेम लेवल पे होता है। स्टिल वी आर बीइंग टारगेटेड। उधर साउथ ईस्ट दिल्ली पुलिस ने लोगों को जागरूक करने के लिए एक अनोखी पहल की है। इस पहल के तहत कोविड कवच वाहन का शुभारंभ किया गया है। इस वाहन के जरिए लोगों को न सिर्फ जागरूक किया जाएगा, बल्कि कोरोना गाइडलाइंस का उल्लंघन करने वालों को चेताया भी जाएगा।
फैलती हुई कोरोना महामारी से बचाव के लिए जागरूक करने के लिए कोविड कवच वाहन का शुभारंभ। साउथ ईस्ट जिले की अनोखी पहल। पूरे जिले में घूमकर जन साधारण को कोरोना से बचाव के उपाय बताएंगे और कोविड काल के नियमों का उल्लंघन न करने के लिए चिताएंगे। दिल्ली में आउट ऑफ कंट्रोल हो चुकी कोरोना की स्पीड पर अब MHA यानी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स भी हरकत में आ गया है। वायरस के प्रसार पर शिकंजा कसने के लिए MHA ने कुछ अहम आदेश जारी किए हैं, जिसके मुताबिक अंडर सेक्रेटरी और उसके नीचे के स्तर के अधिकारियों को घर से काम करने की इजाजत दी गई है। दफ्तर में केवल 50% कर्मचारियों को ही आने की अनुमति दी गई है। अधिकारियों को सुबह 9 बजे से 10 बजे के बीच अलग अलग समय पर आना होगा। कंटेनमेंट जोन में रहने वाले कर्मचारियों को MHA आने से छूट जारी रहेगी। सभी अधिकारी कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करेंगे। ये आदेश 30 अप्रैल तक जारी रहेंगे। देश भर में एक तरफ कोरोना का प्रकोप बढ़ता जा रहा है और दिल्ली में भी कोरोना बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। आज भी जो दिल्ली के अंदर परिस्थिति है, हमारे हॉस्पिटल में जो प्रबंधन है, हॉस्पिटल्स का जो मैनेजमेंट है, वो स्थिति अभी फ़िलहाल अपने कंट्रोल में है। दिल्ली में हॉस्पिटल बेड्स की कमी नहीं है। अभी लेटेस्ट डेटा के हिसाब से 5000 से ज़्यादा बेड अभी खाली हैं दिल्ली के अंदर। 5000 से ज़्यादा बेड्स खाली हैं। उधर दिल्ली के CM अरविंद केजरीवाल ने लोगों से ना घबराने की अपील की है। साथ ही उन्होंने ये दावा भी किया है, दिल्ली के अस्पतालों में इस वक्त पर्याप्त बेड्स मौजूद हैं। जनता से मेरी अपील है कि घबराएं नहीं। हो सकता है कि किसी को उसकी पसंद का अस्पताल शायद ना मिले, लेकिन किसी और अस्पताल में बेड और इलाज जरूर मिलेगा। कोरोना काल का ये बेहद कड़वा सच है कि इस बार भी दिल्ली वायरस के रडार पर है। यही वजह है कि कोरोना की इस रफ्तार पर ब्रेक लगाने के लिए वीकेंड कर्फ्यू का सहारा लिया गया है। लेकिन सबसे जरूरी यही है कि अगर कोरोना से बचना चाहते हैं तो मास्क को कोरोना के खिलाफ किसी ढाल की तरह इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि मास्क की ढाल ही आपको कोरोना से बचा सकती है।